नमस्कार, मैं राकेश नवा नदी सर प्राइमरी स्कूल गुजरात से। हमने एक ऐसी पाठशाला बनाने की सोची कि जहां पर बच्चों को आने में रुचि रहे, वो आए, कुछ गतिविधियां करें और आनंद पूर्वक सीखें। उसके लिए हमारी जो सोच का पहला आधार था वो था कि अगर एक पाठशाला किसी बच्चे से उसके 8 साल लेने जा रही है तो वो कैसी होनी चाहिए। वहां पर हमने जो सो कॉल्ड जो रूल्स थे उसको हटाना शुरू कर दिया कि जैसे यहाँ बैठकर ही पढ़ सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, प्रिंसिपल की चेयर है तो उसमें नहीं बैठ सकते। ऐसे जो रूल्स थे, जब टीचर पढ़ा रहा है तो खिड़की से बाहर नहीं देख सकते, ऐसे रूल्स को खत्म कर दिया। मतलब हमने धीरे धीरे से हमारी जो भी पाठशाला की गतिविधियां थी वो बच्चों के हाथ में देनी शुरू कर दी। जैसे पाठशाला में क्या लाना है, कब लाना है, कैसे लाना है, कहाँ पे रखना है। आज तो ये हाल है कि हमारी एक एक्टिविटी है नागरिक गणतर। इन गुजराती देयर इज अ वर्ड नागरिक गणतर। उसके हिसाब से बच्चों ने पूरी पाठशाला का संचालन उनके हाथों में ले लिया है। मतलब एज अ प्रिंसिपल मुझे काम भी नहीं करना पड़ता। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो डिसीजन लेते हैं कि आज ये टीचर जो पढ़ाने आ रहे हैं तो उसका जो डेली प्लानिंग है वो भी बच्चे ही देख लेते हैं कि अच्छा आप क्या पढ़ाने वाले हैं, उसका लर्निंग आउटकम क्या है, आप कैसे पढ़ाएंगे, ये टूल कैसे यूज करेंगे। तो ये तरीके से बच्चों को ये स्कूल अपना लगने लगा, क्योंकि यहाँ का हर एक रूल जो है, जो समूह में जीने के लिए जितने नियम चाहिए वो उनके बनाए हुए हैं और उनके ही द्वारा उसका चेकलिस्ट होता रहता है। दूसरी बात जो हमने कोशिश की कि मतलब हमारा ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, जो अभिभावक है, जो छोटे छोटे व्यवसायकार है, उसका भी ज्ञान बहुत है। जैसे कि आप किसी भी अभिभावक से जाकर पूछेंगे, उनका व्यवसाय है कि वो पशुपालक है या फिर कोई दर्जी काम कर रहा है, तो उनके पास जो मापन का जो स्किल है वो एक टीचर के तौर पे मेरे पास भी नहीं है। तो उनके पास जाके ये सब सीखना, मतलब जो अभिभावक और स्कूल वो दोनों एक अलग यूनिट नहीं है, एक यूनिट है। तो उनके ज्ञान का भी इस्तेमाल हमारे लर्निंग आउटकम में कैसे कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी हमने बहुत जोर दिया। एक हमारी सोच जो हमने बनाई वो इस तरह से बनाई कि हमारे लिए ये बच्चा जो विद्यार्थी है हमारे स्कूल में आने वाला वो महत्वपूर्ण है, विषय नहीं। क्योंकि हमारे जो विषय हैं वो इन विद्यार्थियों के लिए बने हैं, हमारे विद्यार्थी इन विषयों के लिए नहीं बने हैं। उस पे काफी हद तक हम सफल हुए हैं कि जो भी ये जो विषय की जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट होती है उसको ढहा दिया। मतलब आप कोई चीज के कोई थीम के साथ काम करते हैं तो उसमें से कौन कौन से विषय कैसे कैसे आ सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। और ये सारी बातों को हमने धीरे धीरे से, हम छोटा सा गांव है ना, फिर भी सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू किया तो धीरे धीरे से इस बातों की पुष्टि हमें मिलने लगी अक्रॉस द कंट्री और फिर अक्रॉस द वर्ल्ड कि अच्छा आप ये कर रहे हैं, उसमें ऐसा जोड़ सकते हैं, ऐसा और भी कर सकते हैं। तो ये वर्चुअली हमें फ्रेंड्स ऑफ नवा नदी सर मिलने लगे और फिर फ्रेंड्स वर्चुअल से कुछ लोगों ने आके स्कूल का विजिट भी किया। उनका भी जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे स्कूल में आना शुरू हुआ। तो ये आज ये छोटा सा स्कूल, छोटे से गांव का छोटा स्कूल जो है वो अब इतना ही सीमित नहीं है। मतलब ज्योग्राफी की है तो वो गुजरात के पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के गोधरा ब्लॉक में स्थित एक गांव का स्कूल है। लेकिन अगर आप देखें, एक भावनात्मक तौर पे देखें तो ये बहुत सारे लोगों का स्कूल है जहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की जो स्किल्स है, जो उनके टैलेंट है, उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, सराहते हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं ऐसे हमें सूचन भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी बातें हमारे आसपास में है उनका ही एक नए तरीके अगर हम ढूंढना शुरू करते हैं तो हम एक लीडर के तौर पे, एक एकेडमिक लीडर के तौर पे हम बहुत अच्छी स्कूल जहां पर बच्चे वाकई में आए, सीखे और एक अच्छा राष्ट्र बनाने की दिशा में वो प्रगति कर पाए, हम कर पाएंगे। क्या कहते हैं आप, कर पाएंगे ना?